मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें आपको और दिखानी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी उठ गया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको कुछ विशेष चीज़ दिखाने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय हम तपोवन में हैं, देहरादून जनपद का, उत्तराखंड के देहरादून जनपद का एक खूबसूरत सा छोटा सा नगर, जो सनातनी धर्म हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है ऋषिकेश के विषय में बहुत सारी कथाएं भी प्रचलित हैं कि यहाँ पर ऋषि रभ्य ने तपस्या की थी भगवान के दर्शन के लिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के इन्हें ऋषि के रूप में दर्शन दिया था, इसीलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा। सबसे ऐसी एक मान्यता और भी है कि ऋषिकेश वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने विष का पान किया था और उनका कंठ नीला पड़ गया था। जब इस तरह की चीज़ें जब आप सुनते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर इस तरह की सारी चीज़ें हुई हैं, तो मन, हृदय और आत्मा प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषिकेश को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। एक रूप से मैं अगर आपसे कहूँ कि हिमालय की शुरुआत, हिमालय का जो प्रवेश द्वार है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश से हिमालय की श्रेणियाँ शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, विश्व की योग राजधानी, वैश्विक राजधानी अगर कोई है तो वो ऋषिकेश है। यहाँ पर योग प्राणायाम का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। मैं वाटरफॉल के पास जा रहा था आपको दिखाने के लिए। कल भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन आज मैं सुबह ही उठ गया और वही दृश्य मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि प्रकृति की सुंदरता के आगे मनुष्य कुछ भी नहीं है। प्रकृति की सौंदर्यता, उसकी खूबसूरती जब हम देखते हैं, हमारी हृदय, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा है, इतनी खूबसूरती है यहाँ पर कि मन प्रसन्न हो जाता है। तो आपको मैं इतनी खूबसूरत चीज़ें दिखा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे मेरी आने वाली कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल का वो खूबसूरत सा नज़ारा जहाँ पर लोग आने के लिए बेताब रहते हैं। एंड फाइनली हम यहाँ पर आ गए। काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है वाटरफॉल के पास आने के लिए। और ये देखिए कितनी ऊंचाई से वाटरफॉल गिर रहा है। हम और भी नज़दीक जा रहे हैं। ये देखिए, ये वाटरफॉल है जहाँ पर 24 घंटे प्राकृतिक ठंडा पानी बराबर गिरता रहता है, क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह के समय इतनी भीड़ यहाँ होती नहीं है। अभी दो लड़कियाँ यहाँ पर थीं और फिलहाल इस समय यहाँ पर कोई नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाना चाहिए। एक छोटा सा गीत कहते नहीं है, पहाड़ों को लेकर के बहुत ही सुंदर गीत भी लिखा है और बहुत ही सुंदर गाना है। मैं वो गा करके आपको बताना चाहता हूँ। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। तो 12 महीने आप जब भी आएंगे यहाँ खूबसूरती पाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि तपोवन
वो स्थान है जहाँ पर अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तो हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी मैं क्या कहूँ, आप खुद सोच सकते हैं कि कितने दिव्य दिव्य आत्माएं, कितने दिव्य दिव्य पुरुष यहाँ पर आकर के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर हैं। मैं आपको और भी खूबसूरती दिखाता हूँ और नज़दीक जाकर के। इससे ज़्यादा क्या मैं दिखाऊँ, डायरेक्ट ऊपर से पानी आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि और ऊपर से आपको दिखाने की। ये पानी आ कहाँ से रहा है, बराबर वाटरफॉल देखने से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि तपोवन कितनी खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ है और इतना ठंडा है कि मैं थोड़ी सी आगे गया था, कुछ बूंदें मेरे ऊपर पड़ी थी तो मेरे अंदर एक कहते नहीं कि सिहरन पैदा होना, बस सिहरन पैदा हो रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और अभी थोड़ी देर में आएंगे यहाँ नहाने के लिए और फीलिंग काफ़ी डिवाइन है, काफ़ी एक्साइटमेंट है, बहुत मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात, हर ब्लॉग में कहता था कि मैं अपनी जर्नी की सीरीज़ लाऊंगा, जर्नी की सीरीज़ लाऊंगा, और फाइनली मैं अपनी जर्नी की सीरीज़ लेकर के आपके सामने आ गया। तो फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिससे आने वाली मेरी कोई भी ब्लॉग, कोई भी वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। क्योंकि जब मैं सफ़र में होता हूँ तो किस्से कहानियाँ हमेशा बनते हैं जो हमेशा दिलों को एक नई खूबसूरती देने का काम करते हैं। बने रहिए मेरे साथ नोमैडिक म्यूजिकल सुधांशु ब्लॉग पर। डेस्टिनेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी खूबसूरत चीज़ें हम आपको ऋषिकेश और तपोवन की दिखाने वाले हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नोमैडिक म्यूजिकल सुधांशु ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।